हृदय से अभिनंदन करता हूँ आप सभी का। और कल जब मुझे राजेश जी के माध्यम से मालूम पड़ा, रवि जी ने बताया कि उषा दीदी आ रही हमारी, मेरे को ऐसा लगा कि इस पूरे प्रकाश फिल्म संस्थान के इस पूरे 30 साल के सफ़र में जिस ताकत की, जिस हौसले की, जिस आशीर्वाद की ज़रूरत थी, जिस बुलंदगी के साथ, जिस ताकत के साथ दीदी ने अपने जीवन का और ये मुकाम हासिल किया है, उस मुकाम की, उस आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। तो खास करके मैं राजेश जी को धन्यवाद दूंगा और बहुत बहुत नमन करते हुए, वंदन करते हुए प्रणाम करूंगा दीदी के श्री चरणों में कि वे यहाँ आई, बहुत ईमानदारी से, बहुत जीवन में बहुत अच्छा करने की इच्छा लेकर हम कुछ बंधुओं ने ये संस्थान का काम किया। और उस संस्थान के काम में मुझे भी मालूम था, रवि जी को मालूम था, हमारे सब साथियों को भी ये जानकारी थी तकलीफें आएंगी और तकलीफ आ रही है, इसका मतलब भगवान परीक्षा ले रहा है। और भगवान परीक्षा उसी के लेता है जिसमें वो सोचता है कि मेरा काम कर रहा है, मेरा काम करने के लायक है कि नहीं, इस कारण वो बार बार परीक्षा लेता है। तो ये परीक्षा रवि जी को मैं बार बार कहता हूँ, रवि जी कई बार और बहुत सारी हमारी टीम जो है और कई बार बड़ी दुखी हो जाती है क्यों हो रहा है ऐसा। तो मुझे लगता है कि हनुमान जी महाराज की जैसी परीक्षा, जैसे राम जी की परीक्षा हुई और राम जी को बचाने के लिए जगह जगह हनुमान जी खड़े हुए और हनुमान जी को खड़े हुए और उनके कारण राम जी ने अपनी समस्त जीवन के उत्तरार्ध को प्राप्त किया और आज हमारे बीच में भगवान श्री के रूप में और हमारे पूज्य के रूप में है। वैसे दीदी माँ ने, दीदी ने हमारी जिस तरह अपना जीवन और खड़ा किया है, मैं बहुत लंबे समय से और दीदी जुड़ा हुआ हूँ, बहुत लंबे समय से जानता हूँ। तरह तरह की परीक्षाएं हुई उनकी, कई बार जब उनका टिकट कटकर और दूसरे स्थान पर हुआ, दूसरे स्थान से कट के तीसरे स्थान पर हुआ, ये सब होने के बाद भी दीदी अडिग है। और जो मुझे लगता है कि पहले बताया था और मैंने मेरे घर में तो कम से कम ये सातों जो काम है वो करता हूँ और बहुत अच्छी कोशिश करता हूँ। मुझे भी संक्रमण काल की वो पूरी परिधि में कहीं कुछ नहीं हुआ, हम सबको। तो मुझे ये लगता है कि ये जो बड़ी ताकत है दीदी के इस व्यक्तित्व को गढ़ने में, वो ताकत है, वो जो प्रकल्पता है, हम सब करते हैं, हम सब अच्छे लोग हैं, पर फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर भाव है, कहीं ना कहीं राम जी की मूर्ति को रखने के बाद प्रणाम करने की जो इच्छा है उसमें थोड़ी कमी है हमारे इस सबको करने का। और आपके दीदी के आज के आगमन के कारण हमको निश्चित रूप से हमको आशीर्वाद मिला है और मैं बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ दीदी का, बहुत आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। और मनोज भाई का, हमारे जयसवाल जी का, मोहन जी का पूछा, मैंने कहा मोहन जी मेरे बचपन के मित्र हैं, वो बहुत लंबे समय से हम सब ये जो टीम है। और दीदी आप विश्वास नहीं करेंगे, जब 1-1 लाख रुपए इकट्ठा हुआ तब 1 लाख रुपए लेने के बाद रवि से हमने ये नहीं पूछा, हमको मालूम है कि रवि जो काम करेगा वो ठीक लाइन में जाएगा। और 99 में 1 लाख रुपए देना बहुत बड़ी बात थी। 10,000 15,000 आज ले लिया, 20,000 ले जा, कभी 25,000 ले जा, 1 लाख देने मुझे लगता है 2.5 साल मुझे लगे थे। तो इतनी बड़ी राशि देने के बाद भी इस बात का विश्वास कि किसी अच्छे काम के लिए और ये पैसा मैं बो रहा हूँ। तब कुछ लोग होते हैं जो तकलीफ देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सब तरह की चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि मैं उस परमपिता हनुमान जी का भक्त हूँ। मुझे लगता है कि वो सब देख रहा है, वो सब निर्णय करेगा। मैं कौन होता हूँ इसका जवाब देने वाला, मैं कौन होता हूँ इसके बारे में चर्चा करने वाला। रोज मेरे को लिखते हैं, कई बार तो मुझे अपने साथियों ने कहा कि भाई यार इस तरह ठीक करो यार। मैं कौन होता हूँ ठीक करने वाला? ठीक करने वाला तो बैठा है परमपिता परमात्मा हनुमान जी महाराज, जिसके चरणों में सर दे दिया है, बस वो जहाँ ले जाएगा। बहुत विघ्न बाधा है दीदी के जिस तरह के जीवन में आई है, मैं बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। मैं दीदी को इतना भली बात दूर से ही नहीं, पर सदा हृदय से प्रणाम करता हूँ और राजेश भाई को धन्यवाद देता हूँ, वे यहाँ लेकर आए। और आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन संस्था परिवार की ओर से। हम सब, ये मेरी माँ बैठी है यहाँ पे रवि भाई की, और इनकी आंखों में जब चमक देखता तब लगता था मुझे मैं जो काम कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। और जब ठीक कर रहा हूँ काम, तो मैंने फिर इसमें कभी ये नहीं देखा कि कहाँ क्यों कैसे होगा, अच्छा होगा। और सब हुआ, भगवान अच्छा कर रहा है और मुझे लगता है कि आशीर्वाद मिलेगा। और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ संस्थान परिवार की ओर से। और मेरी माँ के हृदय में भी बैठे हुए हनुमान जी को, उस माँ के चरणों में नमन करते हुए दीदी माँ को प्रणाम करता हूँ। मेरा दूसरी एक दीदी माँ रही है ऋतंभरा जी, मैं उनका बड़ा हृदय से सदा मेरा मन लगा रहता है उनके मन में, और इसलिए बार बार दीदी माँ निकल रहा, मैं आपको उसके संघर्ष मानता हूँ। आप भी जीवन में, राजनीतिक जीवन में रहकर और जिस तरह की प्रवृत्ति को, जिस तरह के भाव को लेकर काम कर रही है, मैं हृदय से भावना भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में बहुत बहुत बड़ी मुकाम को आप हासिल करें। बहुत अभिनंदन। 2 मिनट के लिए मौन रखें।